BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, यूनिट थर्ड, एनोलॉजी. एनोलॉजी मीन्स अनुरूपता. एनोलॉजी इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन. अनुरूपता एक संज्ञानात्मक प्रक्रम है सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने का, सूचनाओं को बदलने का, आर मीनिंग या अर्थ को फ्रॉम ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, एक विशेष विषय की. द एनोलॉजी आर ए सोर्स, ये एनोलॉजी एक स्रोत होता है. एनोलॉजी अनुरूपता या स्रोत. टू अनदर, दूसरे में. ए टारगेट, जो लक्ष्य होता है. तो एनोलॉजी सूचनाओं को विषय वस्तु से टारगेट में बदलने का एक संज्ञानात्मक प्रक्रम है. आर ए लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, यह भाषाई कथन है. क्रॉसपेंडिंग टू सच ए प्रोसेस, जो ऐसे प्रक्रम को क्रॉसपेंडक व्यवहारित करता है या पत्रचारित करता है. इन ए नैरोअर सेंस, एक संकीर्ण भाव में. एनोलॉजी इज एन इन्फ्रेंस, अनुरूपता एक अनुमान है. आर ए आर्गूमेंट, या एक तर्क है. फ्रॉम वन पार्टिकुलर टू अनदर पार्टिकुलर, एक विशेष से दूसरी विशेषता की तरफ. एज अपोज टू डिडक्शन, जैसे ये कमी का विरोध करता है. इंडक्शन, प्रवेश का. एंड अबडक्शन, और अपहरण का. इन विच, जिसमें एट लीस्ट, कम से कम. वन ऑफ द प्रीमाइसेस, एक परिसर. आर द कंक्लूजन, या एक उपसंहार होता है. इज जनरल, सामान्य रूप से. रदर इन ए पार्टिकुलर नेचर, यह एक विशेष अवस्था में होता है. द टर्म एनोलॉजी कैन ऑल्सो रिफर, टर्म एनोलॉजी संदर्भित करती है. टू द रिलेशन, संबंध को. बिटवीन द सोर्स एंड टारगेट, स्रोत और लक्ष्य के बीच में. देम सेल्फ, खुद. तो एनोलॉजी जो है संबंध और स्रोत के बीच में खुद लक्ष्य निर्धारित करती है. बीच इज ऑफन, जो प्रायः. इस सिमिलरिटी, एक अनुरूपता है. एज ए बायोलॉजिकल नोशन ऑफ एनोलॉजी, जैसे ये अनुरूपता की ये जैविक भाव हैं. एनोलॉजी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अनुरूपता समस्याओं को हल करने में एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती है. एज वेल एज डिसीजन, उसी तरह से निर्णय बनाने में. आर्गुमेंटेशन, तर्क करने में. प्रिसेप्शन, पूर्वानुमान करने में. जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण करने में. मेमोरी, यादगार में. क्रिएटिविटी, क्रियात्मकता में. इन्वेंशन, खोज में. प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी में. इमोशन, भावना में. एक्सप्लेनेशन, व्याख्या में. कॉन्सेप्टलाइजेशन, वैचारिकता में. एंड कम्युनिकेशन, और वार्तालाप में. इट लाइज बिहाइंड बेसिक टास्क, ये आधारीय कार्य के पीछे होती है. सच एज, जैसे कि. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस, स्थान की पहचान. ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की. एंड पीपुल, और लोगों की. यह उनके आधारीय कार्य के पीछे होती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर. इन द फेस प्रिसेप्शन, चेहरे के पूर्वानुमान में. एंड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, और मुख के पहचान की व्यवस्था में. इट हैज़ बीन आर्गूड, ऐसा तर्क दिया जाता है. दैट एनोलॉजी की अनुरूपता इज द कोर ऑफ कॉग्निशन, पहचानने का सार है. अनुरूपता पहचानने का सार है. स्पेसिफिक एनोलॉजी, विशेष अनुरूपता. लैंग्वेज कंप्राइजेस, जिसको कि भाषा शामिल करती है. एग्जेम्प्लिफिकेशन, दृष्टांत के माध्यम से. कंपैरिजन, तुलना के माध्यम से. मेटाफर्स, रूपक के माध्यम से. सिमिलीज, उपमा के माध्यम से. एलिगोरीज, व्यंजना के माध्यम से. एंड पैरावेल्स, और दृष्टांत के माध्यम से. बट लेकिन नॉट मेटोनमी, लेकिन लक्षण अलंकार के द्वारा यह विशेष रूप से समाहित नहीं होती. फ्रेजेज लाइक, वाक्यांश जैसे. सो ऑन एंड द लाइक, सो ऑन और द लाइक. एज इफ,
मानो एंड द वेरी वर्ड और प्रत्येक शब्द लाइक आल्सो रिली ऑन द एनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ये एनोलॉजिकल अनुरूपता की समझ के आधार पर रिलीयान होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज, संदेश के ग्रहणकर्ता के माध्यम से, इंक्लूडिंग देम, जिनको कि वो जोड़ता है। एनोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, अनुरूपता महत्वपूर्ण है, नॉट ओनली इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ना केवल सामान्य भाषा में, एंड कॉमन सेंस और कॉमन सेंस में, व्हेयर प्रोवर्ब्स एंड आइडियम्स गिव मेनी एग्जाम्पल्स, जहाँ पर कहावतें और मुहावरे कई उदाहरण प्रदान करते हैं ऑफ इट्स, इसके, इट्स एप्लीकेशन, इसके उपयोग की। बट आल्सो इन साइंस, लेकिन विज्ञान में भी, फिलॉसफी दर्शन में भी, लॉ एंड ह्यूमैनिटीज, इनका प्रयोग कानून और मानवता में भी होता है, मानव विज्ञान में भी होता है। द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन, जोड़ने का विचार, कंपैरिजन, तुलना का, क्रॉसपेंडेंस, पत्राचार का, मैथमेटिकल, गणितीय, एंड मॉर्फोलॉजिकल होमोलॉजी, और रूपात्मक अनुरूपता का, हार होमोफोरिज्म, समरूपता का, आइकोनिसिटी, प्रतिष्ठित, आइसोमोर्फिज्म, समाकृतिकता का, मेटाफर, रूपक का, रिजम्बलेंस, समरूपता का, एंड सिमिलैरिटी, और एक समानता, आर क्लोजली रिलेटेड टू एनोलॉजी, ये सघन रूप से एनोलॉजी से जुड़े होते हैं। इन कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक, संज्ञानात्मक भाषा में, द नोशन ऑफ कंसेप्चुअल मेटाफर, वैचारिक रूपक का विचार, में भी इक्विवेलेंट, समान हो सकता है, दैट ऑफ एनोलॉजी, उस अनुरूपता के। एनोलॉजी इज आल्सो बेसिस फॉर एनी कंपैरेटिव आर्गूमेंट, एनोलॉजी जो है किसी तुलनात्मक आर्गूमेंट, तर्क के आधार बनती है, एज वेल एज एक्सपेरिमेंट, और उसी तरह से प्रयोगों का, हुज रिजल्ट्स, जिनके परिणाम, आर ट्रांसमिटेड टू ऑब्जेक्ट, उस विषय वस्तु की तरफ भेजे जाते हैं, दैट हैव बीन नॉट अंडर एग्जामिनेशन, जिनका की परीक्षा नहीं की जाती, जिनकी परीक्षा नहीं की जाती। एग्जाम्पल के तौर पर, एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट्स, चूहों पर प्रयोग, व्हेन रिजल्ट्स आर अप्लाइड, जब उनका प्रयोग लागू किया गया, ह्यूमंस, मानव के लिए, चूहों के प्रयोग का रिजल्ट जब मानव के लिए लागू किया गया। एनोलॉजी हैज़ बीन स्टडीड, एनोलॉजी का अध्ययन किया गया, एंड डिस्कस्ड, और उनकी बातचीत की गई, सिंस, जबकि क्लासिकल एंटिक्विटी, शास्त्रीय अनोखापन, बाई फिलासफर्स, दार्शनिकों के द्वारा, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा, थियोलॉजिस्ट, धर्मशास्त्रियों के द्वारा, एंड लायर्स, और वकीलों के द्वारा, जब उसका अध्ययन किया गया। द लास्ट फ्यू डिकेड्स, अंतिम कुछ दशकों में, हैव शोन ए रिन्यूड इंटरेस्ट इन एनोलॉजी, अंतिम कुछ दशकों ने इस अनुरूपता में रुचि दिखाई, मोस्ट नेटिवली इन कॉग्निटिव साइंस, जो कि एक संज्ञानात्मक विज्ञान में उल्लेखनीय हैं। एनेक्डोट्स, उपाख्यान, एन एनेक्डोट इज ए ब्रीफ, एक एनेक्डोट एक संक्षिप्त, रिवीलिंग अकाउंट, बताने वाला कारण है, ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, किसी एक व्यक्ति का, आर एन इंसिडेंट, या किसी घटना का। ए स्टोरी विद ए पॉइंट, एक बिंदु के साथ एक कहानी है, सच है, जैसे कि टू कम्युनिकेट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, किसी अमूर्त विचारों पर बातचीत करना, अबाउट ए पर्सन, व्यक्ति के बारे में, प्लेस, स्थान के बारे में, आर थिंग, या वस्तु के बारे में, थ्रो कंक्रीट डिटेल्स ऑफ शॉर्ट नैरेटिव, सीधे अमूर्त विवरण के साथ, आप शॉर्ट नैरेटिव, लघु विवरणों के माध्यम से, आर टू कैरेक्टराइज बाई डिलिनेटिंग स्पेसिफिक क्विक, या एक विशेष चित्रात्मक मोड़ के साथ, आर ट्रेट, या विशेषता के साथ। ऑकेजनली ह्यूमरस, आकस्मिक रूप से जो हास्यप्रद होते हैं। एनेक्डोट्स डिफर फ्रॉम जोक्स, एनेक्डोट जो हैं, उपाख्यान, हंसी मजाक से अलग होते हैं, बिकॉज, क्योंकि, देयर प्राइमरी, उनका प्राथमिक, पर्पज इज नॉट सिंपली, सामान्य उद्देश्य नहीं होता, टू प्रोवोक लाफ्टर, हंसी पैदा करना, ये मजाक से अलग होते हैं, क्योंकि इनका सामान्य उद्देश्य हंसी उत्पन्न करना नहीं होता। बिकॉज, क्योंकि, देयर प्राइमरी पर्पज इज नॉट सिंपली टू प्रोवोक लाफ्टर, बट,
लेकिन टू रिवील ट्रुथ, सच्चाई बताना होता है, मोर जर्नल देन द ब्रीफ टेल इटसेल्फ, सामान्य रूप से ज़्यादा इनकी संक्षिप्त कहानी के बावजूद। एनेक्डोट्स में भी रियल और फिक्शनल, उपाख्यान वास्तविक या काल्पनिक हो सकते हैं। दी एनेक्डोटल डिग्रेशन, उपाख्यानिक विषयांतर, इज ए कॉमन फीचर ऑफ लिटरेरी वर्क, यह साहित्यिक कार्यों का सामान्य लक्षण है। एंड इवन, और ज़्यादा, ऑरल एनेक्डोट्स, मौखिक उपाख्यान, टिपिकली इन्वॉल्व सब्टिल एग्जीक्यूशन, जटिल रूप से एक हल्के यथार्थता में जुड़े होते हैं। एंड ड्रामेटिक शेप, और नाटकीय आकारों में, डिजाइंड टू एंटरटेन द लिसनर, जिसका की रचना श्रोताओं का स्वागत करने के लिए की जाती है। एन एनेक्डोट इज ऑलवेज प्रेजेंट, एनेक्डोट हमेशा उपस्थित होता है। एज द रिकाउंटिंग ऑफ रियल इंसिडेंट, वास्तविक घटनाओं की गणना में। इन्वॉल्विंग एक्चुअल पर्सन्स, जिसमें कि वास्तविक व्यक्ति जुड़े होते हैं। एंड यूजली इन एन इंडिफिनिटिव प्लेस, और सामान्य रूप से यह एक अनिश्चित स्थान होता है। इन द वर्ड्स ऑफ जर्गन, जर्गन के शब्दों में, दे एग्जिबिट, वो व्यक्त करते हैं स्पेशल रिलीजन, एक विशेष वास्तविकता को। एंड क्लेम्ड हिस्टोरिकल डायमेंशन, और वे एक ऐतिहासिक दिशा निर्देश का दावा करते हैं। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अन्य बच्चों को लाभ हो सके जो किन्हीं कारणोंवश रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया एक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।